तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सब जो दोस्तों अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज जो हमारा मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है दोस्तों आपका टाइम एंड वर्क, यानी कि समय व कार्य। और ये जो दोस्तों आपका टॉपिक है, बात आपके एसएससी के किसी भी एग्जाम की बात करें, उसके अलावा यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस, यानी कि कोई सा भी दोस्तों एग्जाम जिसमें आपका मैथ आता है, उसमें आपका कहीं ना कहीं से आपका एक प्रश्न टाइम एंड वर्क यानी कि समय व कार्य से देखने के लिए आपको मिल ही जाता है। तो चलिए बिल्कुल दोस्तों, इसको जीरो टू हीरो लेवल हम यहाँ पर जो है दोस्तों पढ़ लेते हैं। यानी कि इस आपका ये जो टाइम एंड वर्क टॉपिक है, इसका एक सवाल जो आपका कम से कम आना ही है। तो दोस्तों क्यों ना इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम पढ़ लें, जिससे कि हमारा कोई सा भी एग्जाम हो और इसमें टाइम एंड वर्क का कोई सा भी प्रश्न आए, आपका प्रश्न दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों हम पढ़ेंगे जीरो टू हीरो लेवल, यानी कि ये जो है दोस्तों हमारा टाइम एंड वर्क क्या होता है, समय व कार्य। तो कोई भी जो है दोस्तों काम कोई भी हो सकता है, यानी कि चाहे आपका दीवार बनाना हो या फिर दोस्तों फसल काटना हो, यानी कि काम मतलब काम कुछ भी हो सकता है। जैसे कि सपोज कीजिए दोस्तों, इसमें कभी कभी आपको यहाँ पर एक व्यक्ति जो मिलेगा जो कि आपका काम करेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर दो व्यक्ति दिए जाएंगे कि उसी काम को दो व्यक्ति करते हैं तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। उसके अलावा कभी कभी जो आपको यहाँ पर तीन व्यक्ति जो है मिलकर काम को आपको करवाने की, मिलकर जो आपको काम किसी भी काम को मिलकर करवाने की बोलेगा। उसके बाद में आपको ऐसा भी दिखेगा कि कोई व्यक्ति आपका काम अधूरा छोड़कर जाएगा और कोई दूसरा व्यक्ति आएगा उसको वो पूरा करेगा, या फिर जो व्यक्ति पहले से उसके साथ में काम कर रहा था वो पूरा करेगा। तो अब उसमें कितने दिन लगते हैं, तो ये चीज़ जो है दोस्तों आपको यहाँ पर पता हुआ होना चाहिए। और दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे, इसको दोनों ही तरीके से पढ़ेंगे। आपके फॉर्मूला मेथड होता है, डायरेक्ट ट्रिक होती है, उससे पढ़ेंगे। उसके अलावा एक एलसीएम मेथड होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोनों ही चीज़ों से दोस्तों हम यहाँ पर आपके कन्फर्म करेंगे। तो सपोज कीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर कि ये जो आपका राम नाम का कोई व्यक्ति है, यानी कि राम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है राम किसी भी काम को, काम यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि काम करना कुछ भी हो सकता है, यानी कि किसी भी काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। तो एक कन्फर्म है कि राम किसी भी काम को 10 दिन में कर सकता है। वहीं बात करूं मैं यहाँ पर श्याम की, यानी कि श्याम जो है उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। यानी कि कोई भी काम है जिसको राम 10 दिन में कर सकता है और श्याम उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। अब जो दोस्तों मैं बात करूं कि यहाँ पर दोनों व्यक्ति राम व श्याम दोनों व्यक्ति मिलकर उसी काम को करें तो वो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो दोनों तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों समझेंगे कौन सा, एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड। उसके बाद में हम यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट ट्रिक देखें, यानी कि ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी कि ट्रिक से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कोई भी काम जो आपको करने के लिए बोले तो आपको जो एलसीएम होता है, या तो आप एलसीएम उसको कह सकते हैं या फिर आपका टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर इनका क्या लेना होगा दोस्तों, एलसीएम। तो एलसीएम ऐसी संख्या लेनी है जो कि संख्या इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए, कट जाए। तो वो संख्या हमारी क्या होगी, वो संख्या हमारी 30 होगी। क्या होगी, 30। अब दोस्तों 30 हमारा क्या है, एलसीएम कह सकते हैं इसको, या फिर हमारा कुल काम यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना है, 30 है। तो कोई भी दोस्तों काम है, 30 काम है। जब ये जो आपका इसको 10 दिन में कर रहा है, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, यहाँ पर ही 3 करेगा, यानी एक दिन में कितना काम करेगा, 3। और बी जो आपको 30 काम को करने के लिए 15 दिन लेता है, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा, 2। तो दोस्तों हमारी 3 और 2 ये जो हमारी क्या निकल करके आई है दोस्तों, यह कार्य क्षमता निकली है हमारी। क्या निकली है, कार्य क्षमता, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको नहीं समझा तो दोस्तों आगे जो अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो आने वाली है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई कि हमारा टोटल काम कितना है, 30 है। और एक दिन में हमारा कितना काम हो रहा है, यानी कि राम कर रहा है 3 काम, श्याम कर रहा है 2 काम, यानी कि एक दिन में हमारे 5 काम हो रहे हैं। यानी टोटल हमारा काम कितना है, 30 है, बटे में हमारा काम एक दिन में कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। यानी कि ये जो आपका कितना कर रहा है, 3, और आपका यहाँ पर श्याम कितना कर रहा है, 2, यानी कि 5। तो इसको काटें तो दोस्तों 6 दिन, यानी कि राम व श्याम दोनों उस काम को जो है मिलकर के करें तो 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे दोस्तों, यानी कि 6 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। अब हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं डायरेक्ट ट्रिक के, और डायरेक्ट ट्रिक हमारी क्या होती है दोस्तों, यानी कि आपका x गुणा में y बटे में x प्लस में y, ये जो हमारी डायरेक्ट ट्रिक होती है। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि x ये जो आपका राम क्या हो जाएगा, x, श्याम क्या हो जाएगा आपका, y हो जाएगा।
उसके अलावा राम फिर से x प्लस में y आपका श्याम, यानी कि चलिए सॉल्व करते हैं। तो राम कितने दिन में इस काम को कर रहा था? 10 दिन में, ये संख्या गुणा में है। श्याम उसी काम को कितने दिन में कर रहा था? 15 दिन में, बटे में 10 प्लस में आपका 15। अब आप इसको सॉल्व जो है यहाँ पर दोस्तों कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करें तो 15 का गुणा 10 में करेंगे, कितना आएगा आपका यहाँ पर? 150। इसको जोड़ें तो कितना आएगा आपका यहाँ पर दोस्तों? 25। 5 से काटेंगे इसको तो 5 बार, इसको काटेंगे तो 5 से 30 बार, यानी कि आपका 30 बटे में फिर से कितना है? 5। यानी कि यहाँ से भी अब आपके जो दिन लगेंगे वो कितने दिन लगेंगे किसी भी काम को करने के लिए दोस्तों? 6 दिन। तो आपका मेथड आपका कोई सा भी अपना सकते हैं, आंसर आपका सेम टू सेम आएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पर देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला जो बता दूँ, जो कि आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका वर्क करते हैं। यानी कि दोस्तों मैं बात करूँ कि हमारा जो कुल काम होता है, कुल काम, उसको हम कुल समय से, कुल काम को कुल समय से हम जो है दोस्तों विभाजित करते हैं, भाग करते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है यहाँ पर? कार्य क्षमता। क्या निकलती है दोस्तों? कार्य क्षमता, जो कि आपको यहाँ पर पता चल गई है आपकी क्या निकल आती है? कार्य क्षमता। अब जो है दोस्तों इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर बात करें कि हमको क्या निकालना हो? कुल काम निकालना हो, तो कुल काम बराबर क्या होता है दोस्तों? कुल समय गुणा में आपकी जो कार्य क्षमता, यानी कि आपका एक दिन में कितना काम जो है दोस्तों हो रहा है। कुल कार्य बट आपका कुल कार्य कह सकते हैं, कुल काम कह सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले हैं दोस्तों, जो कि टाइम एंड वर्क की अर्थमेटिक मैथ यानी कि टाइम एंड वर्क की बिल्कुल जान है। और दोनों ही फॉर्मूले आपको अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर एक प्रश्न लेते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों कि ए जो आपका किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। बी जो है दोस्तों उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? मैं बात करूँ यहाँ पर आपका 12 दिन में। तो मेरे को बताइए कि ए यानी कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो वो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, कितने दिन में जो है दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि मैं बात करूं तो सबसे पहले हमको इनका क्या लेना होता है? एलसीएम, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। तो इनका हम एलसीएम लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 12 36 यानी कि कितना आएगा आपका यहाँ पर? 60 क्या है? ये एलसीएम है। इसको आप एलसीएम कह सकते हैं या फिर आपका क्या कह सकते हैं? कुल काम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको आप? कुल काम, यानी कि टोटल वर्क। अब हमारा कुल काम कितना है? 60 काम को करने के लिए एक कितने दिन लेता है? 10 दिन। यानी कि एक दिन में यह कितने काम करेगा आपका? 6 काम करेगा। कितने काम करेगा? 6 काम। अब कुल काम कितना है? 60। और बी उसी काम 60 काम को करने के लिए 12 दिन लेता है। यानी कहने का मतलब 12 जो आपका एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। कितना काम करेगा? 5 काम। अब कुल काम हमारा कितना है? 60। एक दिन में हमारा जो काम हो रहा है, ए कर रहा है आपका एक दिन में 6 काम, बी कर रहा है 5 काम, यानी ये हमारी क्या है? एफिशिएंसी है, यानी कि आपका कार्य क्षमता है। क्या है? कार्य क्षमता है। अब हमारा इसको करें 11 से डिवाइड, यानी 11 पंजे 55, 5 सही 5/11 दिन लगेंगे, दिन में पूरा हो जाएगा। पूरा जो है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा कि बिल्कुल आपको यहाँ पर अच्छे से दोस्तों क्लियर हो रहा होगा। अब इन्हीं पर बेस्ड कुछ प्रश्न हम यहाँ पर जो करेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि 3 व्यक्ति किसी काम को करते हैं, तब आपको उस टाइम आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं इसको हटाता हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या देखते हैं कि कोई भी जो है दोस्तों, बात करें दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति है, यानी कि सुनील किसी भी काम को कितने दिन में कर सकता है दोस्तों? 20 दिन में कर सकता है। सुनील किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। वहीं बात करें हम विवेक, उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 25 दिन में कर सकता है। अब हम बात करें कि सुनील और विवेक दोनों मिलकर उस काम को यदि करें तो वो पूरा काम कितने दिन में यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा? कितने दिन में दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको मेथड बताया था, क्या मेथड? एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड बताया था दोस्तों आपको? एलसीएम मेथड। तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इनका लेंगे तो हमारा कितना आएगा? 100, यानी कि कितना आएगा हमारा? 100। ये क्या है? एलसीएम कह सकते हैं या कुल काम कह सकते हैं, यानी कि टोटल वर्क कितना है? 100 है।
अब कोई भी कुल काम कितना है 100, और आपका यहाँ पर सुनील 100 काम को करने के लिए कितने दिन लेता है 20 दिन, यानी कि आपका एक दिन में ये 5 काम करेगा, 5 की एवरेज से काम करेगा तो ही तो आपका 100 काम पूरा होगा। वहीं बात करें हम यहाँ पर विवेक की, तो कुल काम कितना है 100 है, 25 दिन आपका यहाँ पर लेता है, यानी कि कहने का मतलब एक दिन में ये 4 काम करेगा। कितने काम करेगा, एक दिन में 4 काम कर रहा होगा। अब हम यहाँ पर दोस्तों ये जो निकल कर के आई हमारी, एक क्या है, कार्य क्षमता है। क्या है, कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है। तो हमारा कुल काम कितना है 100 है, यानी कि आपका 100। तो 5 और 4 9, यानी एक दिन में हमारा कितना काम हो रहा है आपका 9। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करें तो 9 एकम 9, कितना बचेगा 1, फिर से आपका 9 एकम 9, 1/, में आपका 9 दिन में पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो बिल्कुल जो है दोस्तों यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि किस प्रकार से ये जो प्रश्न होते हैं टाइम एंड वर्क के, यानी कि समय व कार्य के, किस तरीके से यहाँ पर हमारे सॉल्व किए जाते हैं। अब ये जो आपका थोड़ा बेसिक्स है, इसलिए हमारे जो सिंपल क्वेश्चन हो रहे हैं। आगे जो है दोस्तों आपका नेक्स्ट लेवल के प्रश्न होने वाले हैं, तो आप डटे रहिए क्लास में एंड तक। अब चलिए मैं यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न लेता हूँ, और जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से भी करें तब भी इसका जो आंसर रहेगा वो सेम टू सेम रहेगा, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें दोस्तों कि कमल किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कितने दिन में, 12 दिन में। और यहाँ पर मोहन उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है। तो मेरे को बताइए कि कमल व मोहन दोनों मिलकर उसी काम को यहाँ पर करते हैं, तो टोटल जो आपका कुल काम है, यानी कि ये जो पूरा काम है वो कितने दिन में फाइनल हो जाएगा, कितने दिन में दोस्तों पूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको इनका क्या लेना होता है, एलसीएम। क्या लेना होता है इनका, एलसीएम। तो चलिए हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर आपका 36 आएगा। 36 एलसीएम कह सकते हैं या कुल काम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमारा कितना आया एलसीएम 36, यानी कि कुल काम हमारा कितना है 36 है। तो 36 है, 36 काम को करने के लिए कमल 12 दिन लेता है, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहा होगा यहाँ पर है 3। मोहन 36 काम को करने के लिए 18 दिन लेता है, यानी एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। तो कितना है कुल काम 36। एक दिन में जो काम हो रहा है कमल कर रहा है यहाँ पर 3, श्याम और मोहन कर रहा है आपका 2, 3 और 2 5। तो इसको सॉल्व कराएं तो 5 7 35, यानी कि आपका ये जो इतने दिन में 7 सही 1/5 दिन में कुल काम, ये जो आपका टोटल वर्क है दोस्तों वो आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर फाइनल हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों उम्मीद करूँगा कि ये प्रश्न जो आपके यहाँ पर अच्छे से समझ में आपके आ रहे होंगे। तो चलिए एक प्रश्न मैं यहाँ पर कुछ ऐसा ले लेता हूँ कि कोई भी एक व्यक्ति उस काम को बीच में अधूरा छोड़कर चला जाता है, तो जो बचा हुआ व्यक्ति उस काम को यहाँ पर सॉल्व करेगा तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति काम को अधूरा यहाँ पर छोड़ जाता है। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर कि अनिल किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। वहीं पर बात करें कि अमित उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है यहाँ पर आपका 20 दिन में। अब बात करें दोस्तों कि 4 दिन बाद, यानी कि 4 दिन बाद अनिल काम को अधूरा छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, कितने दिन में पूरा हो जाएगा, कितने दिन में काम पूरा होगा। ये जो हमारा क्या है क्वेश्चन है, ये जो हमारा प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका क्या है, ये काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, यानी कि अमित तो उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो दोनों का हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, इनका एलसीएम हमारा आ जाएगा 60।
यानी कि कुल जो हमारा काम है, टोटल जो हमारा काम है वो कितना है 60, यानी कि आपका 60 है। कुल काम हमारा कितना हो गया 60, यानी कि कह सकते हैं इसको कुल, या कह सकते हैं आपका टोटल वर्क। कुल काम हमारा कितना है यहाँ पर आपका 60, और 15 जो ये जो आपका अनिल कर रहा है इसको 15 दिन में, यानी कि एक दिन में आपका 4 काम कर रहा है। अमित कर रहा है 20 दिन में, यानी कि एक दिन में इसने कितने काम किए 3। अब बात आती है 4 दिन बाद, यानी 4 दिन तक तो अनिल ने और आपका अमित ने दोनों ने मिलकर काम किया था, यानी कि दोनों ने मिलकर काम किया था कितने दिन तक 4 दिन तक। तो 4 दिन तक आपका मिलकर काम किया है, और एक दिन में हमारा जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है यहाँ पर आपका 7। कितना काम हो रहा है दोस्तों यहाँ पर 7, तो यहाँ पर 4 गुणा में 7 करें कितना हो जाएगा 28, यानी हमारा 28 काम तो जो है यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर आपका टोटल काम कितना था 60, 28 जो हो चुका है, कितना बचेगा आपका यहाँ पर 32। अब ये जो आपका 32 काम है वो किसको करना पड़ेगा, अमित को करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, अमित को। तो यहाँ पर आपका कितना है 32 बटे में आपका अमित एक दिन में कितना कर रहा था 3, तो 3 से डिवाइड कीजिए। 3 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 दोस्तों, यहाँ पर भाग टूटी 0। अब आपका यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या आएगा आपका पॉइंट लगाएंगे तो आपका 0 आएगा, ये यहाँ पर 0। तो 6 करें तो दोस्तों 18, 6 करें कितना आएगा आपका यहाँ पर आपका 3 चौका 18, फिर से कितना बचेगा 2, फिर से आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। तो ये जो आपका यहाँ पर दिन कितना लग रहा है एक्स्ट्रा, प्लस में आपका 4 दिन और, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 14 दिन पॉइंट 66 दिन में काम पूरा होगा। तो ये जो आपका कोई भी व्यक्ति बीच में काम को यहाँ पर छोड़कर चला जाता है तो दोस्तों वो काम इस प्रकार से यहाँ पर आपका सॉल्व उस क्वेश्चन को करना होता है। तो उम्मीद करूँगा कि जब कोई व्यक्ति बीच में काम को छोड़कर जाएगा और उससे वेस्ट प्रश्न परीक्षा में आएगा तो आपसे प्रश्न जो है दोस्तों वो भी गलत यहाँ पर नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। अब हमें यहाँ पर देखते हैं, और वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके कि जब आपके 3 व्यक्ति, यानी कि 3 व्यक्ति आपको किसी भी काम को 3 व्यक्ति करें तो उस टाइम आपको किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मैं कहूँ कि कोई भी काम है, ए उस काम को 10 दिन में करेगा, बी उस काम को कितने दिन में करेगा 12 दिन में करेगा, और सी उस काम को कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा। अब मेरे को बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों व्यक्ति मिलकर उस काम को करें तो वो काम कितने दिन में हमारा फाइनल हो जाएगा, कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए हमको सबसे बेस्ट मेथड है आपका एलसीएम मेथड, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, यानी कि इनका एलसीएम लेना हुआ। तो चलिए हम इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका यहाँ पर 60 आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है 60 है। आपको इसको टोटल वर्क कह सकते हैं, यानी कि हमारा कुल काम कितना है 60 है, कितना है हमारा 60। अब कोई भी आपका 60 काम है वो ये 10 दिन में कर देता है, यानी एक दिन में इसने ये 6 काम करेगा। टोटल काम कितना है यहाँ पर आपका 60 है, और बी जो आपका 12 दिन लेता है, यानी एक दिन में इसने 5 काम किए होंगे। कुल काम कितना है 60 है। सी 15 दिन लेता है, यानी कि आपका एक दिन में कितना काम करेगा 4 ही काम करता है, यानी कि एक दिन में कितना काम करता है 4। अब मेरे को बताना है कि तीनों व्यक्ति मिलकर उस काम को करें तो वो कुल काम कितने दिन में हमारा आपका फाइनल हो जाएगा, कितने दिन में यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो हमारी क्या है एफिशिएंसी है, यानी कि एक दिन की कार्य क्षमता है। क्या है कार्य क्षमता। तो 6 और 4 10 और 5 15, कुल काम हमारा कितना है 60 है। एक दिन में कितना काम हो रहा है 15, यानी 15 चौके 60, यानी कि आपका 4 दिन में पूरा हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका 4 दिन में काम जो है यहाँ पर फाइनल हो जाएगा, 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। उम्मीद करूँगा कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब चलिए यहाँ पर दोस्तों एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और देख लेते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पर न कुछ अलग तरह के प्रश्न जो होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं अभी बात कर रहा था आपका कि कमल किसी भी काम को कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में। उसके अलावा श्याम उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, जैसे कि आपका 15 दिन में। वह करण
करण किसी काम को कर सकता है 20 दिन में। अब मेरे को बताइए कि ये तीनों व्यक्ति, कमल, श्याम, करण, तीनों व्यक्ति मिलकर उस काम को करें तो वो काम हमारा कितने दिन में संपन्न हो जाएगा, कितने दिन में कार्य फाइनल, कितने दिन में काम जो है वो आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो है दोस्तों हम इनका लेंगे तो अब आपका यहाँ पर कितना आएगा, आपका यहाँ पर 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 60। एलसीएम हमारा कितना आ गया 60, या कह सकते हैं आपका कुल काम कितना है 60 है। तो ये जो आपका एक दिन में कितना करेगा 10, एक करेगा 4, एक करेगा कितना आपका 3, तो 6 और 4 10 और 3 13, यानी कुल काम कितना है 60। एक दिन में काम कितना हो रहा है 13 हो रहा है। तो 13 पंजे 55, 5 सही 5 बटे में आपका 13, यानी कि आपका 13 पंजे 65 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 13 चौके 52, 13 चौके 52 कितना बचेगा यहाँ पर आपका 8 बटे में 13 दिन में पूरा होगा। तो बिल्कुल दोस्तों उम्मीद करूँगा कि ये भी कॉन्सेप्ट आपका, जब 3 व्यक्ति किसी काम को मिलकर करते हैं तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से दिमाग में दोस्तों फिट हो गया होगा।